नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। हिंदू धर्म में सगुण भक्ति बताई गई है, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान से आप अपना स्वार्थ पूरा कराने के लिए पूजा करें। लालच मन में रखकर अच्छी पूजा हो ही नहीं सकती। इसलिए शुद्ध, सरल और सात्विक विचारों से ही भगवान की पूजा करें और भगवान की पूजा इन्हीं विचारों से स्वीकार्य होती है। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो सगुण भक्ति के बारे में आचार्य जी से हम जानेंगे, क्योंकि जिसका जिक्र आपसे कुछ देर पहले मैंने किया कि अगर आपके मन में लालच है, आप स्वार्थ मन में रखकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो वो पूजा स्वीकार्य नहीं होगी। और इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश करने जा रहे हैं उन नंबर पर आप हमें कॉल करिए और आपके जो भी सवाल हैं वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। नंबर हमारा जान लीजिए 0120-715-3826, 0120-715-3787। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आपके जो भी सवाल हैं वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। और अपील भी हम करेंगे दर्शकों से कि जब जब आप जुड़े अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर लें। और आइए रुख कर लेते हैं आचार्य जी का, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, सगुण भक्ति हिंदू धर्म में बताई गई है और जिसका जिक्र मैंने किया कि उसका अर्थ ये नहीं है कि मन में अपना स्वार्थ रखें या लालच रखें फिर भगवान की पूजा अर्चना करें। क्या भाव हो आचार्य जी मन में और किस तरह से भगवान की पूजा अर्चना की जाए, मैं चाहूंगी विस्तार से आप जानकारी साझा करें। देखिए मणि जी, आपका सदैव ये प्रयास रहता है कि हमारे दर्शकों के लिए एक अधिक महत्वपूर्ण चीज जो है उन्हें प्राप्त हो, अधिक महत्वपूर्ण रीति रिवाजों के बारे में जानकारी हो। और इसी को लेकर के आज आपने एक श्रद्धा से की जाने वाली पूजा के बारे में प्रसंग रखा है जी। कि पूजा कैसे करनी चाहिए और पूजा है क्या। यूं तो जिंदगी भर फुर्सत नहीं मिलती काम से, कुछ समय निकाल लो, प्रेम कर लो श्री राम से। बिल्कुल। तो व्यक्ति को जिंदगी में चाहे कितना भी काम हो, मगर प्रभु से तो प्रेम करता ही है और 2 मिनट का समय तो निकालता ही है। इससे आपका मन शांत होता है, एकाग्रता तो होती है, जिससे आपकी आत्मा फिर से कई अच्छे काम करने के लिए तरोताजा हो जाती है। जिस प्रकार से आपका मोबाइल फोन रिचार्ज होता है, ठीक उसी प्रकार से पूजा करने से और भगवान से जुड़ने से आपकी आत्मा रिचार्ज होकर के नयो ताजा बन करके और फिर काम करने लगती है। आत्मा आपके अंतर मन का चार्जिंग पॉइंट है। और आपको बता दें कि कितनी देर तक पूजा आप करते हैं, छोटी या बड़ी, इसका बड़ा महत्व है। वैसे तो मणि जी, आजकल की व्यस्त जिंदगी में हर किसी के पास अलग अलग समय होता है, जो उपलब्ध समय के अनुसार अधिक समय नहीं दे पाते हैं। मगर ये मानना है कि अंतकरण से आप सेकंड और 100वें हिस्से में से पूरी भक्ति भावना से अपने भगवान को पुकारता है, सेकंड के 100वें हिस्से से भी, तो बिना भावना ही आपको कोई चीज नहीं मिलती है। और भावना से करते हैं तो आपको भगवान प्राप्त होते हैं। लेकिन सरल पूजा विधि क्या है, लोगों का जानना है कि सरल पूजा कैसे करें। हर देवता की पूजा विधि और नियम अलग से होते हैं, उनका ध्यान रखें और सही समय पर मंत्र पढ़ें, जाप करें। जो सरल है वही सबसे अच्छी विधि है। और आपको हम समझाना चाहते हैं और समझाते हैं कि किस तरह से शुरुआत करके आप अपने रोज की पूजा संपन्न करें। देखिए मणि जी, सबसे प्रथम तो आदमी को अपने शरीर को भगवान की पूजा पाठ के योग बनाने के लिए शुद्धिकरण करना चाहिए। यानी स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध पवित्र वस्त्र पहन करके, और मान लीजिए ऐसी आपकी व्यवस्था नहीं है, कहीं कारणवश आप उन्हीं कपड़ों पहने हैं, तो उनमें गंगा जल या जल के छींटे मार करके और फिर शुद्धिकरण होता है। पवित्र गुण कहते हैं कि 3 बार मुंह में छींटे ले लें और इससे पवित्रकरण होता है। आप चाहे नहा धोकर के शरीर शुद्ध करके आए हो या मंत्र से शुद्धि कर लें। और शुद्धि करने का मंत्र है हम पवित्र वैष्णव्यौ सवितुर्वाह प्रशवाह पूर्णाम यच्छिद्रेण पवित्रेण चूर्धस्मे तशते पवित्र पते पवित्र पूत शजत कामः पुनीत चिके अम्मा।
इसके अलावा मंत्र है मैं पवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थांगत विवा यह स्मृत पुंडरी काक्षम से भयभयंत्र शुचि। इस मंत्र को बोल करके आप अपने शरीर को पवित्र करें और भगवान पुंडरीकाक्ष यानी भगवान विष्णु का स्मरण करें और वह बाहर भीतर से पवित्र हो, ऐसा गंगा जल से आप छींटे दें। लेकिन वाणी की शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है, तो आप वाणी के लिए भी ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः और 3 बार जल के छींटे दें। पवित्र होने के बाद धूप पत्ती, शुद्ध घी, जड़ी बूटी की बनी हुई कोई भी अगरबत्ती हो तो उसे आप जलाएं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैले। फिर गणेश की प्रतिमा हो तो बढ़िया है, नहीं तो पीली मिट्टी से मोली लपेट के गणेश जी बना करके रखें, उनकी पूजा शुरू करें। और फिर साफ कपड़े से मूर्ति जो आपने रख रखी है उन्हें साफ करें, पोंछ लें, वस्त्र पहने और गणेश जी को अति प्रिय दुर्वा दूब घास जो है बहुत प्रिय है, तो विशेष तौर पर दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए और उनको नमन करें। किसी भी पूजा को सफल बनाने के लिए शिव के बनाए एक नियम के अनुसार सबसे पहले गणेश की पूजा होनी चाहिए। मणि जी, गणेश जी की पूजा होने पर आपकी देव देवताओं की पूजा शुभारंभ होती है। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में कुल 33 करोड़ देवी देवता माने गए हैं। अलग अलग आध्यात्मिक महत्व है, परंतु मुख्य रूप से अपने कुल देवता और इष्ट देवता की पूजा कर जरूर करें। आपके कुल देवता होंगे जिनकी पूजा आपके खानदान में हमेशा होती चली आ रही है, उनको जरूर प्रणाम करें। अपने बड़े बुजुर्गों को, पूर्वजों को प्रणाम करें और हनुमान चालीसा, कुल की देवता की चालीसा आप जरूर पढ़ें। पर गायत्री मंत्र भी जप कर सकते हैं। ये करने से आपको अपना मनोकामना पूर्ण होती है। और शिवलिंग पर यदि एक जल का लोटा अर्पण करते हैं, भगवान शिव को विशेष त्योहारों में बड़े स्तर पर शास्त्र सम्मत विधि से अलग अलग पदार्थ, दही, शहद इत्यादि से रुद्राभिषेक करते हैं। मगर प्रतिदिन तो आप जल का लोटा चढ़ाते हैं, तो वो भी प्रिय भगवान को बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार से पूजा का महत्व है। और उसके बाद जब समापन हो तो फिर क्षमा प्रार्थना करें और भगवान को परफेक्ट हो करके गलती के लिए माफी मांगे। कोई भूल चूक रह गई तो उसको विनम्रता पूर्वक श्रद्धा भाव से माफी मांगे और आरती जरूर करें। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस प्रकार से जो है ये प्रतिदिन की दैनिक पूजा का एक विधान बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और जैसा कि हमारे मणि जी ने कहा, सगुण भक्ति की महिमा क्या है। जो भगवान से बिना स्वार्थ के पूजा करे वो ही सगुण भक्ति है। मणि जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग रखा। आपकी ये सरलता, आपकी ये सात्विक विचारों की तो हम लोग कायल हैं और हमारे दर्शक आपको सुनने के लिए आतुर रहते हैं। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं मणि जी। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी आपने, बिल्कुल। और आचार्य जी, दरअसल सवाल मेरा आपसे रहने वाला है कि लालच और स्वार्थ का हमने यहाँ जिक्र कर लिया, लेकिन जिनके मन में मैल होता है, जिनका मन में बुरे भाव होते हैं, जो दो लोग दूसरों का बुरा करते हैं, वो फिर भी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, क्या उनकी पूजा स्वीकार्य होती है? देखिए, पूजा तो स्वीकार होगी, मगर वही बात है कि पैसा किसी को तनख्वाह मिली है, वो अच्छा करे बुरा करे, तनख्वाह मिली है। अब वो कहाँ अच्छे में खर्च कर रहा है, कहाँ बुरे में खर्च कर रहा है, उसका सदुपयोग क्या कर रहा है, दुरुपयोग क्या कर रहा है, तो ये भगवान की पूजा का फल तो मिलना है। लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहा है तो दुरुपयोग रूप से नुकसान देगा, और सदुपयोग कर रहा है तो फिर और बढ़ेगा। जी ठीक है, कॉलर्स का हम रुख कर लेते हैं। इस वक्त पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, इनका सवाल हम जानेंगे। नाम बताइए अपना। हेलो जी, सुरेंद्र जी बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी नमस्कार आपको। नमस्कार। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। जी, श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। 8 जुलाई 1954 जी, सुबह 6 बजे का समय है, रतनगढ़ जन्म स्थान है। कल आचार्य जी आप समझे न, मैंने पारे के कुछ रुद्राक्ष के बारे में नहीं कहा था, मैंने ये पूछा था कि पांचमुखी रुद्राक्ष है वो किसी गुरु का दिया हुआ है, तो उसको मैं ये गुरु का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो मतलब पूजा के अंदर मैंने रच रखा है, तो क्या उसको पहन सकता हूँ
गुरु का दिया हुआ 5 मुखी रुद्राक्ष है, वो पूजा में पड़ा है, वो उनका दिया हुआ है, तो उसको पहनना चाहिए या पूजा में रखा रहना चाहिए? उन्होंने पूजा में रखने के लिए कहा था। इसके बारे में, उसके महत्व को इसके बारे में बताएं। देखिए, आपने ये प्रसंग बहुत अच्छा रखा है, लेकिन 5 मुखी रुद्राक्ष को क्यों पहनते हैं और क्यों पूजा में रखते हैं, ये बड़ी बात है। 5 मुखी रुद्राक्ष का जो महत्व की बात कर रहे हैं आप, 5 मुखी रुद्राक्ष गोल होता है और महादेव का अंश यानी कालाग्नि का भी रूप माना गया है, जो कि स्वयं रुद्र है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ सुरेंद्र जी, रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शंकर के आंसुओं से हुई है, असु से। यही वजह है कि उसे धारण करना शुभ माना जाता है, इसलिए रुद्राक्ष को धारण कर दीजिए और फिर आप पूजा में रखते हैं तो गुरु की वाणी से बड़ा कोई नहीं होता। मैं पहले ही बोल चुका, कालाग्नि का भी रूप है ये, तो इसलिए आप इनकी पूजा कर सकते हैं। और देखिए, पंचमुखी रुद्राक्ष को विधिवत धारण करने से पंच ब्रह्म कृपा प्राप्त होती है। और पंच ब्रह्म में कौन होते हैं? गणेश, भगवान शिव, शक्ति, भगवान की भक्ति यानी पार्वती जी, इस प्रकार से 5 देवता इसमें शामिल होते हैं, उनकी कृपा मिलती है और आप उन्हें धारण कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यदि माना जाए तो मानसिक शांति विचलित जो होती है, परेशान होता है, उसमें शांति मिलती है। 5 मुखी रुद्राक्ष का धारण करने का आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करने में मदद मिलती है। कई लोगों आप देखते हैं कि 5 मुखी रुद्राक्ष, सभी दर्शकों के लिए बता रहे हैं ये बात, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 5 मुखी रुद्राक्ष कई लोग सोने में, चांदी में धारण करते हैं, लेकिन चांदी में धारण करने से शांति मिलती है, सोने में धारण करने से शांति तो मिलती है, लेकिन वो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति वो रहता है, कमजोर रहता है। इसलिए 5 मुखी रुद्राक्ष को धन और समृद्धि पाने के लिए आप पहन सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष का बहुत महत्व बताया गया है और जो शादीशुदा जीवन में सुख शांति लाने की बात करते हैं, उन्हें बहुत मददगार साबित होगा, इसलिए इसको आप धारण कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तमाम उपाय आप कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहे, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनका भी सवाल हम जान लेते हैं। नाम बताइए अपना। हाँ जी, मेरा नाम सविता है, मैं जलंधर से बोल रही हूँ। ठीक है। और मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1981, जलंधर। अच्छा, ठीक है, सवाल अपना करिए आप। समय बता दीजिए एक बार। मेरा ये समय 1:07 AM। अच्छा, ओके, ठीक है, सवाल करिए। हाँ जी, इससे ना अब उसने अब मैडम उधर रहती है, ब्लिस में रहती है ऑस्ट्रेलिया में, उससे ना फिर वहाँ वापस इसीलिए गई थी, वहाँ से क्लीनिंग खोलनी है, उसकी क्लीनिंग मिल गई है और उसका कैसे काम चलेगा, कब तक चलेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, कब स्टार्ट रही है, इसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है इसका। देखिए सविता जी, आपकी बेटी का ये वृषभ लग्न में जन्म हुआ है, गुरु की महादशा चल रही है, सूर्य का अंतर है, शनि का प्रतंत्र है और वर्तमान में समय इनका गोल्डन पीरियड के रूप में चल रहा है। ये कह सकते हैं कि इनका बृहस्पति, जो बृहस्पति की महादशा है, ये सभी प्रकार के सुख प्रदान करती है और वैसे माना जाता है कि ज्ञान की अभिवृद्धि के साथ चंद्रमा और गुरु, चंद्रमा बैठा हुआ है, इसलिए गज केसरी योग बना हुआ है। तो ये बच्ची रात से ठाट बाट से रहेगी और जीवन में, इसके जीवन में कोई कमी इसको रहने वाली नहीं है। आप कृपा करके अपनी बच्ची को प्रतिदिन ब्राह्मण और संतों के सम्मान करने के लिए कहें और राधा कृष्ण की पूजा करने के लिए बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की 3 माला, 5 माला, 11 माला करें, अवश्य लाभ होगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है, अगले कॉलर का हम रुख कर लेते हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पे। नाम बताइए अपना। हेलो, मेरा नाम कैलाश दादी से शिवगढ़ से बोल रहा हूँ। जी कैलाश जी, बता देगा। कैलाश दादी शिवगढ़।
आपका नाम हमने जान लिया है, आपका नाम कैलाश है। कैलाश जी, अपनी जन्मतिथि, समय, स्थान बताइए। बच्चे का जन्म तारीख है 11 अक्टूबर 2003, स्थान रायपुर, समय 3:15 रात को। ठीक है आचार्य जी। क्या जानना चाहते हैं श्रीमान जी? कैसा हुआ है? तारीख है 11। देखिए आपके बच्चे के लिए जो आप जानना चाहते हैं, ये बच्चा बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है। और वहीं आपको बता दें 2+1 3 बहन भाई होना होता है, और ये परिवार में कुशल और स्वस्थ रहने की स्थिति है। इसका कोई नया काम बनेगा 13 सितंबर 2023 से इनको बहुत अच्छा होने वाला है, और फिर 24 अगस्त 2024 से इनको बहुत ही अच्छा स्थिति दिखाई देता है। इससे इन्हें बहुत मंगल शुभकामनाएं है। प्रतिदिन यदि ये कर सकते हैं तो श्री नारायण कवच के पाठ करें, ये करना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या नरसिंह स्तोत्र करें तो भी बहुत मंगल देने वाला रहेगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। ठीक है आचार्य जी, अब हम राशिफल का रुख कर लेते हैं इस वक्त, और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। जी, और हम आइए सबसे प्रथम जो है राशियों की बात कर रहे हैं। हमारे मणि जी का सदैव एक ही भाव रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो हमसे जुड़े वो बहुत प्रसन्न और बहुत मतलब उनके लिए अच्छा हो, मंगल हो, शुभ हो। और इसी को लेकर के राशि फल से क्या किया जाए और क्या नहीं करें, इसी को लेकर के और नक्षत्र और सारे वार तिथि संपूर्ण ग्रहों को लेकर के विश्लेषण देते हैं। और अब सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि के लिए। आज मेष राशि के जातकों को अपने जीवन के कई क्षेत्र में आपको सुधार दिखाई दे रहा है। आज आप अपने अपने छोटे से कुछ नई बातें सीखेंगे तो आने वाले समय में आपको बहुत फायदा देने वाली साबित हो रही है। आप कुछ लोगों के साथ उन बातों को शेयर भी कर सकते हैं जैसे माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ बना है, साथ ही उनका सहयोग मिलने से आपका कोई जरूरी काम आज पूरा होने वाला है, यानी छोटे भाइयों का। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को आज बहुत से अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। आपके प्रयत्न करने से सफलता मिलेगी। दफ्तर में आपके काम की तारीफ होगी। परिवार से सहयोग मिलेगा। नए काम और नौकरी बदलने के लिए यह अच्छा वक्त है। नौकरी ढूंढने वालों को अच्छा परिणाम मिलेगा। परिवार में खुशियों और सौभाग्य दस्तक देंगी। प्रेम संबंधों में मर्यादित रहें, क्योंकि ऐसा न करने पर रिश्तों में आज तनाव आ सकता है। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज आप जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाएंगे। घर के लिए कुछ नया सामान खरीदने की सोचेंगे। किसी काम में जीवन साथी की मदद करेंगे और रिश्ते आपके बेहतर रहेंगे। आज करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते जल्द खुल रहे हैं। कारोबारियों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। आप कोई नया कार्य प्रारंभ करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपकी तरक्की के कई नए रास्ते खुले नजर आएंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले। आज आप दृढ़ निश्चय होकर के पूरे लगन से अपने कार्यों को क्रियान्वित करेंगे। परिणाम सार्थक और सकारात्मक होगा। जीवन साथी के साथ थोड़ा समय बिताने, उसकी समस्याओं को ध्यान से सुनने, भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने से संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपके व्यक्तिगत जीवन में तनाव कम रहेगा। आप सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन का पूर्ण आनंद लेंगे। और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। आप किसी पारिवारिक समारोह में आज भाग लेंगे। वहां आपको देखकर कुछ लोग खुश होंगे तो कुछ आपसे बात करना अवॉइड करेंगे। और अब आइए आप बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज आपकी रचनात्मकता चरम पर रहेगी। जो जातक कला लेखन जैसे रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं वह लोकप्रियता प्राप्त कर सकते हैं।
साहित्य, संगीत, टीवी, सिनेमा, फैशन आदि जुड़े जातकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले। व्यापारियों के लिए कुछ प्रतिष्ठित सौदे हो सकते हैं। आप में से कुछ कैरियर संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं जो आपको नई उपलब्धियों की ओर ले जाएगा। वित्तीय रूप से एक अच्छा दिन है। आप कार्यालय और घर के नवीनीकरण पर आज खर्च कर सकते हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों की। आज अपने बच्चों दोस्तों के साथ पार्क में आप खेलने भी जा सकते हैं। आपके माता पिता का स्वास्थ्य में सुधार होगा, वो अच्छा महसूस करेंगे। आज आपका पैसा कहीं अटक सकता है, साथ ही खर्चा बढ़ने की स्थिति होती है। आज किसी काम में ज्यादा मेहनत समय लगाने की संभावना बन रही है। आपको कोई भी फैसला सोच समझ करके लेना चाहिए। ऑफिस में आपके सबके साथ अच्छा व्यवहार रहने वाला है। और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों की। आज नियमों का पालन करने के लिए बाध्य रहेंगे। इसके कारण परियोजनाओं में देरी हो सकती है। आपके कुछ वरिष्ठ खुले और तौर पर अनैतिक हो सकते हैं। अपनी संभावनाओं को अवरुद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रत्यक्ष टकराव के बजाय आप कूटनीति और चतुराई का प्रयोग करें। चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास करें। आर्थिक रूप से चीजें स्थिर रहेंगी। आपका पारिवारिक जीवन सुचारू बना रहेगा। बस अतः आप अपनी शांति और धैर्य को बनाए रखें। और भाई हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी जातकों की। आज कारोबार में आपको लाभ ही होगा। शैक्षणिक कार्यों में आपको ज्यादा मन लगेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। घरेलू काम को निपटाने में आप सफल रहेंगे। कई योजनाएं समय से पूरी होने पर आपको खुशी मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी। अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा से आप बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों की। चौतरफा सफलता के लिए अच्छा समय है। पैतृक मामलों से संबंधित झगड़ा हो सकता है। यदि आप उनसे दूर रहेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए समय प्रतिकूल है। आपकी बेचैनी आपको आध्यात्मिक गुरुओं के साथ उच्च संपर्कों के लिए प्रेरित कर सकती है। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। आज आपको कोई महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त होगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उसे प्रपोज करना चाहते हैं, आज का दिन शुभ है। आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कारोबार में कुछ नए नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं। आर्थिक पक्ष पहले से बेहतर रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों की। अत्यधिक फिजूली खर्चे वित्तीय कठिनाइयों को दाव दे सकती हैं। आप चिड़चिड़े महसूस करेंगे और आपका आत्मविश्वास स्तर आज कमजोर रह सकता है। आपके गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध काम कर सकते हैं और आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं। नया उत्पादन करने का, किसी भी सौदे पर देने का आज एक अच्छा समय नहीं है। इस प्रकार से यह है हमारा राशिफल। बिल्कुल, ये रहा आज का राशिफल। कैसा दिन रहने वाला है जातकों का और क्या किया जाए आज के दिन विशेष तौर पर राशिफल के लिहाज से, ये जानकारी आचार्य जी ने साझा की इस वक्त हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ में। आचार्य जी, क्योंकि हमने भगवान से जुड़ा हुआ विषय रखा है, हमने पूजा पाठ से जुड़ा हुआ विषय रखा है और हमने ये जानकारी साझा की दर्शकों के साथ कि आखिर स्वार्थ मन में रख के, लालच मन में रखकर भगवान की पूजा अर्चना कतई ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो पूजा स्वीकार्य नहीं होगी। आचार्य जी, भाव का यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगे, तो मन में क्या भाव हो पूजा के दौरान और पूजा के बाद? देखिए मणि जी, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं। आपका प्रसंग जरूर मैं समझता हूँ कि हर प्रश्न में बहुत बहुत गहराइयां छिपी रहती हैं। भाव का मतलब है कि आप कोई भी मन में किसी प्रकार का टेंशन ना करें और शुद्ध मन से केवल तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्याधरणम तुमेव सर्वम देव देव। हे प्रभु, जो कुछ है आप है। आप ही माता, आप ही पिता, आप ही बंधु, आप ही सखा, सर्वस्व आप है। और जब ऐसे भाव से पूजा कोई व्यक्ति करता हो तो फिर उसे किस बात की कमी रह सकती है? यही तो भाव है।
भाव ही देवा वित्ते तस्मात् भाव ही कारणम, भाव के कारण ही तो भगवान को आना पड़ता है, धरती पर आना पड़ता है भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। अगर आप किसी कारण से बीमार हैं और आपका भाव है, आपने पूजा नहीं की मगर आपका भाव है। अच्छा, एक सवाल दरअसल और आचार्य जी मेरा सवाल ये है कि क्योंकि सात्विक का यहाँ पर हमने जिक्र किया है कि सात्विक भोजन करें, सात्विक भोजन की मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि आचार्य जी बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अभी प्याज का सेवन करते हैं, लहसुन का सेवन करते हैं, लेकिन वो सात्विक श्रेणी में नहीं आता है। और भगवान को अगर हम, और ये भी कहा जाता है कि अगर हम कुछ खा रहे हैं, चाहे मैं खाने की बात कर लूँ, पीने की बात कर लूँ, तो भगवान को पहले उसका भोग लगाएं। तो अगर उस खाने में प्याज है, उस खाने में लहसुन है, तो क्या वो भगवान को भोग लगा सकते हैं उसका? देखिए, लहसुन प्याज को तो भक्त के लिए ही निषेध माना है, तो भगवान को तो लगा ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। लहसुन प्याज एक तरीके से राहु केतु के रूप में देखे जाते हैं और इन्हें ये बदबू के साथ साथ ऐसा इनको श्राप दिया गया कि इनको कोई भी भक्त नहीं यूज करेगा और भगवान के प्रसाद में तो कदापि नहीं, सपने में भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, तमाम जानकारी आपने साझा की, हर सवाल के जवाब अपने दर्शकों तक पहुंचाए, इसके लिए आपका शुक्रिया जी। शिव प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। और इसी के साथ भाग्यफल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।